मुझे जाना था कानपुर, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी CD100 SS से जाऊं, क्योंकि मैंने इसमें ढेर सारी मॉडिफिकेशन करवाई थी ताकि ये थोड़ा यूनिक लगे। तो मैं अपने साजो सामान के साथ चल दिया अपनी मंजिल की ओर। कोहरे और ठंड में बिखरी हुई ये रोशनी और मेरा ये सुहाना सफ़र कितना रोमांचक है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे पहले भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होते हैं। पेट्रोल तो ज़रूरी था, तो मैंने अपने घर के पास वाले पेट्रोल पंप पे भरवाया पेट्रोल, और वहीं मुझे दिखे 2 प्रोफेशनल राइडर जिनके पास थी जावा 42। तो मैंने करी इनसे कुछ बात, तो ये लोग वेस्ट बंगाल से दिल्ली जा रहे थे। जाता मैं भी उसी रास्ते पर था, पर स्पीड ब्रो स्पीड। फिर क्या, मैं इनको बाय बोल कर निकल दिया NH-19 के सफ़ेद सड़क पर हरे भरे खेतों का आनंद लेते हुए। गूगल मैप कह रहा था कि प्रयागराज से कानपुर 228 किलोमीटर दूर है, और जिस स्पीड से तुम जाओगे तुम्हें लगेंगे 4 घंटे। क्योंकि मैंने अभी अपनी बाइक का इंजन बनवाया था, तो मैं हौले हौले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पुरानी यादों का एल्बम सुनते हुए निकल दिया। मुझे सिविल लाइंस में कुछ काम था, तो मैंने यहाँ फ़ोटो लेना उचित समझा, और फिर लॉर्ड कर्जन ब्रिज की ओर से शांतिपुरम से होते हुए मैं मिला अपने दोस्त अरबाज से। फिर मैं निकल दिया नवाबगंज हाईवे NH-19 से कानपुर की ओर। इस बोर्ड और गूगल मैप ने बताया कि यहाँ से कानपुर सिर्फ 184 किलोमीटर है, तो जाओ एकदम सीधा, मैं बता दूंगा जब रुकना होगा। अब सहारा तो गूगल बाबा का ही है, तो मेरा आगे का मार्गदर्शन यही करेंगे। जैसा कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो हाईवे के पास सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं और डिफरेंट फसल भी, क्योंकि अगर आप ट्रेन से या हाईवे से सफ़र करेंगे तो खेत खलियान दिखते हैं, और GT रोड से ट्रैफिक, घर, बिल्डिंग और हर तरह के लोग जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखेंगे। अपनी रोजी रोटी के लिए हर इंसान अपना जीवन व्यतीत करने के संघर्ष में लगा हुआ दिखेगा। और सबसे अच्छी बात, ठंड का मौसम है, तो हल्की सी धूप और ठंडी हवा का क्या कहना। ऐसा मौसम देखकर मुझे एक शेर याद आया कि कतरा कतरा मेरे हलक को तर करती है, मेरी रग रग में तेरी मोहब्बत सफ़र करती है। चलते चलते रास्ते में मुझे कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया और बोले DL और RC दिखाओ। तो मैंने बड़े विनम्रता के साथ परिवहन खोल दिया। फिर उन्होंने मेरी बाइक की करी तारीफ और हैप्पी जर्नी कह के बोले आराम से जाना। सच अ केयरिंग पुलिसमैन। करंटली हम समवेयर इन बांदा, तो सोचा चाय पीना तो अनिवार्य है। फिर मैंने ली एक चाय की चुस्की, जो कि बहुत ही अच्छी थी, अब तक के सफ़र का रिवाइटल। कानपुर नज़दीक आते आते मुझे कई दुकानों पर पेड़ा लिखा हुआ दिया, जिसको जानने की चुल्म में रुक गया महेश पेड़ा। उनका इंटीरियर नियर किसी होटल जैसा था, लेकिन यहाँ पर पेड़ा के नाम पे ये लोग पूरी मिठाई की दुकान चला रहे थे। फिर मैंने यहाँ पिया एक चाय और अपने सफ़र को निकल दिया। चलते चलते 5 बज गए और सूरज चाचा भी अपनी रोशनी को बोरम भर के अपने घर पहुँच गया, लेकिन मैं भी रास्ते में ही हूँ, क्योंकि मेरी बाइक 40 की स्पीड से चल रही है। जैसा कि कानपुर कंटोनमेंट एरिया है, तो यहाँ पर मुझे दिखा ITBP का 32 बटालियन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करने के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद एक बोर्ड में लिखा था, अभी तुम 14 किलोमीटर दूर हो कानपुर से, तो बस चलते रहना है। हाईवे के सुहाने सफ़र के बाद शुरू हुआ भीड़ भाड़, ट्रैफिक वाला सफ़र और शहर की रंगीनियाँ। तब बोर्ड पर लिखे शब्दों से आश्वासन मिला कि एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली 6 बजे कानपुर का सफ़र समाप्त हुआ। और मैं अभी हूँ कानपुर गंगा बैराज पर, जहाँ से गंगा माता बहकर हमारे प्रयागराज में यमुना और सरस्वती जी के साथ त्रिवेणी संगम में मिलती हैं, और हमारे प्रयाग की पावन धरती इसलिए फेमस भी है।